इसीलिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि 1947 से 67 तक तो एक देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन होता था, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, तो एक ही बार हो गया। पेट्रोल डीजल का लाखों लीटर खर्च होता है, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसके पक्ष में है कि वन नेशन वन इलेक्शन से लाखों करोड़। राज्य मंत्री इस वक्त मौजूद है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो है आज कार्यक्रम क्या है सर? एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर जो है आपने आज से यहाँ पर बिल्कुल क्या कुछ जो है इसको लेकर करना चाहिए? देखो, आज रांची का ऑक्सीजन प्लांट जो है वो मोराबादी है, तो मैं सुबह 6:30 बजे से ही हूँ, और आज विभिन्न ग्रुपों में बैठकर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की। तो मैं कह सकता हूँ 100% मॉर्निंग वॉकर्स तैयार हैं, मन बनाएंगे ना वन नेशन वन इलेक्शन, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसके पक्ष में है कि वन नेशन वन इलेक्शन से लाखों करोड़ रुपए देश के बचेंगे, जो डेवलपमेंट के काम में आएंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस में पैसा जाएगा, तो लोग तैयार हैं, और लाखों घंटे देश के बचेंगे। और आप देखो, कोई भी चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट तैयार होता है, लोकसभा की वोटर लिस्ट, विधानसभा की वोटर लिस्ट, नगर निगम नगर पालिका के, हर बार उसको कौन तैयार करता है? जो शिक्षिका होती हैं, राज्य के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी, हाँ, कुछ सब तैयार करते हैं। तो नुकसान किसका होता है? छात्रों को होता है। तो अगर एक ही वोटर लिस्ट में एक ही बार चुनाव हो जाए तो काम के घंटे बचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, और फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, तो एक ही बार हो गया। पेट्रोल डीजल का लाखों लीटर खर्च होता है, वो पैसा बचेगा। और 5 साल में देश में जो चुनाव होते हैं जगह जगह 1000 से ऊपर के दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, आचार संहिता 1000 से ऊपर दिन, मतलब 3 साल से ज़्यादा। तो 3 साल अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है तो विकास तो धीमा पड़ता है ना। एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उसका असर 9-10 महीने तक पड़ता है, विकास ठप हो जाता है। नहीं भाई चुनाव है, नहीं भाई चुनाव, कोई काम नहीं, माने हर साल कहीं ना कहीं ब्लॉक से लेकर ऊपर तक चुनाव, अरे सफर हो जाता है विकास। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि 1947 से 67 तक तो एक देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन होता था, 67 के बाद डिरेलमेंट शुरू हुआ, डिरेल हुआ, लेकिन इस बार देश तैयार है। आज़ादी के बाद पहला एक इशू है जो पब्लिक डोमेन में आया। हम बिल लाकर पास करा सकते थे लोकसभा राज्यसभा, नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा देश तैयार हो, तभी देश तैयार है। हम कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने से स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मॉर्निंग वर्कर्स ग्रुप, क्लब, संस्था, धार्मिक, व्यापारी समाज, सब पूरा देश में लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। तो लगभग 98-99% लोग तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी के नेतृत्व में उनके चेयरमैनशिप एक कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट दे दी है। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, देश की आने वाली पीढ़ी को एक्सेलरेट करने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है 2047 जब आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, उसके लिए पैसे की जरूरत है, काम के घंटे के लिए ज़रूरत है। तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने से काम के लाखों घंटे बचेंगे, करोड़ लाखों करोड़ रुपए देश के बचेंगे, जो डेवलपमेंट के काम में आएंगे। इसीलिए आज हम सुबह से 6:30 बजे से विभिन्न ग्रुपों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ तो 100% सब तैयार है कि नहीं, एकदम होना चाहिए। हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। देश हित में कुछ होता है तो हम सभी आइडियोलॉजी को छोड़कर देश के साथ खड़े। विपक्ष भी समर्थन देगा आप लोगों को इसमें? बिल्कुल दे रहा है। जो राष्ट्रवादी सोच जिसकी होगी, जो देश के डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, वो खड़ा है भाई। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 60 साल तक राज किया इस देश के अंदर, विदेश में जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब उनसे पूछो, उनकी मानसिकता ही है कि वो ना उनको चुनाव आयोग पे विश्वास, ना ईवीएम पे विश्वास, ना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी विश्वास नहीं, कोर्ट पे विश्वास नहीं, माने उनपे किसी विश्वास, उनका सिंदूर पे भी सवाल उठा रहे हैं, कितने राफेल गिरे उस पे भी जवाब देखो ना भाई, राफेल कितने गिरे उसमें आप देखो, सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने
एयर स्ट्राइक पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए, अब फिर अभी कर रहे हैं। अब तो लेकिन देश तो देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों ने पराक्रमी तेवर दिखाए और घुस के मारा। आज पूरा देश भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहा है। तो अब जो प्रश्न करते हैं उनकी तो मानसिकता अलग है, उनको देश हित से कोई मतलब नहीं, इसीलिए तीसरी बार को किनारे बैठाया। इन हरकतों से आप परमानेंट किनारे ही बैठेंगे। आप मानते हैं कि और भी आधुनिकीकरण जो है टेक्नोलॉजी में और भी आगे भारत जाए और रक्षा शक्ति बिल्कुल और हो ही रहा है बजट में और तभी तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, जापान को छोड़कर, जापान को पिछाड़कर। ये साधारण बात है क्या, $4 ट्रिलियन की। और अब दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत साल 1.5 साल के अंदर बन जाएगा जर्मनी को पिछाड़कर। इतना बड़ा चेंज, दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति, मजाक है क्या? ये मोदी है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। तभी दुनिया मोदी की ओर देख रही है, तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जापान को बोलते हैं, जापान तो टेक्नोलॉजी की उसकी कोई सानी नहीं भाई, जापान को पीछे छोड़ दिया। उसकी इकोनॉमी डाउनवर्ड से, हमारी इकोनॉमी अपवर्ड से। दुनिया भर के देशों से, चाहे चाइना, अमेरिका, सब जगह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, भारत की ओर आ रही है। लेकिन कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर मानसिकता अमेरिका कौन होता है कि अब भाई अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे सुनो, तभी तो देश की जनता ने, इंदिरा गांधी जब थे तो बांग्लादेश अरे तभी देश की जनता ने तीसरी बार किनारे बैठा, इस बार परमानेंट बैठा देंगे। चलिए, तो इस बार जो है परमानेंट बिठा देंगे, यह कहना है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का। आपने देखा कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो है भारत की जो सेना है वह जो है अपने पूरे शौर्य से जो है पराक्रम से जो है पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे या कितने जो है सैन्य कार्रवाई में का, उसका जवाब जो है बार बार मांगा जा रहा है। और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप पे जो है सवाल खड़े किए गए कि सीज फायर में आखिर अमेरिका कौन होता है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय इंदिरा गांधी ने जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को जो है अलग कर दिया था। यही वक्त था कि पीओके से जो है पीओके को आज़ाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, बलूचिस्तान जो है, इन तमाम चीज़ों पर जो है बातें उठ रही थी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि रक्षा राज्य मंत्री थे तो हमने रक्षा से जुड़े सवाल ज़रूर लिए, लेकिन फ़िलहाल बात जो है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। और निश्चित रूप से जो है पूरे देश में जो है जिस तरीके से भाजपा के जितने भी सांसद हैं वह जो है कहीं ना कहीं जागरूकता जो है कार्यक्रम के माध्यम से फैला रहे हैं ज़रूर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इस मुद्दे पर कितना समर्थन जो है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो है देते हैं, यह कहीं ना एक बड़ा सवाल है। चूँकि हर साल आप देखते होंगे कि चुनाव होता है और चुनाव को लेकर जैसा कि कहा रक्षा राज्य मंत्री ने कि कई सारे जो है वित्तीय बोझ जो है सरकार पर, केंद्र सरकार पर पड़ता है और समय जो है वह अन्य विकास के कार्यों पर नहीं दे पाते हैं। इसे लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव काफ़ी देश में ज़रूरी है। पहले भी जो है 47 से 67 हो चुका है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जो है एक राष्ट्र एक चुनाव कराने जा रहे हैं। पहले भी 20 सालों तक देश ने एक राष्ट्र एक चुनाव करवाया है और अब जो है देश की मांग है, देश की ज़रूरत है, उसको लेकर जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रांची के मोराबादी के जो चिल्ड्रन पार्क है वहाँ पर यह कार्यक्रम किया गया और आपने देखा कि क्या कुछ कहा है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, और रांची के वह सांसद भी है। फिलहाल इस खबर में इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछना ना भूलें। जेके न्यूज़ के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।